हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसी लेक्चर में एक फॉर्मूला जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जिसका जिक्र किया था, जिसको हम लोग मैजिक फार्मूला बोलते हैं और जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीरीज वाले जो है हम लोग सोल्व कर सकते हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर अप करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज क्या है बच्चों? कोस ए, ये एज ए रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 स्क्वायर a इंटू कोस 2 क्यूब a इंटू कोस 2 to the power n minus 1a is equal to 2 to the power n sin a अपॉन 2 to the power n sin a अपॉन sin 2 to the power n a sin 2 to the power n a अपॉन 2 to the power n sin a, where a is not equal to n pi. n belongs to of course integers, n belongs to z। तो इसकी पहचान क्या है बच्चों? इसको कोसाइन सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे टर्म्स कोस वाले हैं और सारे टर्म्स प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में है, तो कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज है ये। इसकी पहचान ये भी है कि भाई हर एक एंगल जो है ना डबल होता जा रहा है। देखो, पहले 2 की पावर 0 था, यहाँ 2 की पावर 1 आया, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो हर एंगल जो है पिछले वाले एंगल का डबल है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये आया कैसे। देखिए प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 स्क्वायर a अप टू कोस 2 to the power n minus 1 इंटू a। तो हमने इसमें क्या किया बच्चों? सबसे पहले 2 sin a से मल्टीप्लाई कर लिया और उसी से ही डिवाइड कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया? तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ऐसा करने से 2 sin a इंटू कोस a ये sin 2a बन जाएगा। सो 1 अपॉन 2 sin a एज इट इज इंटू ये जो 2 sin a cos a है बच्चों, ये क्या बन गया? sin 2a। सो sin 2a और बाकी सब आगे का ऐसे कैसे ही इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 स्क्वायर a अप टू कोस 2 to the power n minus 1 इंटू a। अब आप अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो sin 2a cos 2a लिखा हुआ है, ये भी हमारी जान पहचान का एक फॉर्मूला बन सकता है, प्रोवाइड हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिवाइड कर लिया। तो 2 sin 2a cos 2a यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा, अगेन sin 2 थीटा बन गया ये, और जो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1 अपॉन 2 to the power 2 sin a एज इट इज इंटू ये 2 sin 2a cos 2a ये बन गया sin 4a, जिसे आप sin 2 स्क्वायर a ऐसा भी लिख सकते हो। इस शेडेड पार्ट का वैल्यू होगी sin 2 स्क्वायर a इंटू कोस 2 स्क्वायर a इंटू कोस 2 क्यूब a अप टू कोस 2 to the power n minus 1 इंटू a। फिर से देखो, फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 स्क्वायर a को आप सोचो मन मन में थीटा है, ये जो 2 स्क्वायर a है ये थीटा है,
तो यहाँ भी 2 स्क्वायर है थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है, जबकि अगर ये साइन 2 थीटा में बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि 1/2 क्यूब साइन ए, ये तो डिनोमिनेटर हो गया, और जो 2 साइन 2 स्क्वायर ए कोस 2 स्क्वायर ए है, ये बन गया साइन 2 क्यूब ए, और ये फिर कोस 2 क्यूब ए के साथ आ गया। कोस 2 टू द पावर n-1 इंटू ए। तो अभी तक तो आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे। देखो, जब साइन 2 स्क्वायर ए बना तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर था, जब साइन 2 क्यूब बना तो डिनोमिनेटर में 2 क्यूब है, तो फिर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यही प्रोसेस जो है वो n टर्म्स तक चलेगा। तो जब यहाँ पर 1/2 की पावर n-1 इंटू साइन ए होगा, तो यहाँ पर भी साइन 2 की पावर n-1 इंटू ए बन चुका होगा, और लास्ट में कोस 2 की पावर n-1 इंटू ए, ये पहले से ही है। अब फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1/2 की पावर n साइन ए इंटू, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा अगेन साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 की पावर n-1 इंटू ए है, तो सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया साइन, देखो ये 2 की पावर n-1 है, ये 2 की पावर 1, तो प्रोडक्ट बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, तो ये बन गया साइन 2 टू द पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। यहाँ पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज। कई बार ऐसा देखा हमने बच्चों, ये इसका प्रूफ हो गया। कई बार हमने ऐसा फील किया है कि बच्चों को ये n वाला प्रोसेस जो है ना थोड़ा पहली बार में कम समझ में आता है, तो मैंने उसके लिए ये सोचा है कि चलो कुछ बच्चों के लिए एक एग्जांपल जो है कुछ कम टर्म्स वाला ले लेते हैं। जैसे प्रूव दैट कोस x कोस 2x कोस 4x कोस 8x, ये ले ली 4 टर्म वाला, पर हर बार देखा एंगल डबल होता जा रहा है, तो ये साइन 2 की पावर 4, यानी कि यहाँ पर जो 2 की पावर में है वैल्यू वो नंबर ऑफ टर्म्स है, साइन 2 की पावर 4x अपॉन 2 टू द पावर 4 साइन x, मतलब इसका आंसर साइन 16x अपॉन 16 साइन x, ये आएगा इसका आंसर 16 साइन x। तो देखते हैं भाई आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस x इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 8x। अब इसमें क्या करो, 2 साइन x से मल्टीप्लाई और 2 साइन x से डिवाइड कर लो। जैसे मैंने ऊपर प्रूफ किया जनरल वाला, उसी तरीके से मैं बिल्कुल यही सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये 4 टर्म वाले को भी प्रूफ ही करूंगा, नहीं तो आगे से तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया करेंगे। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ मैं देखो, ये जो 2 साइन x कोस x है, ये तो साइन 2x बन गया भाई, तो 1/2 साइन x एज इट इज, और ये हो गया साइन 2x, और इसके आगे एक टर्म देखो कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 8x। अब इसको देखो साइन 2x कोस 2x, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये हो गया 1/4 sin x, ये तो डिनोमिनेटर में 2 × 2 4 हो गया, और 2 sin 2x cos 2x क्या बन गया, sin 4x इंटू cos 4x इंटू cos 8x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो यहाँ पर, तो क्या बन गया 1/8 sin x, और ये 2 sin 4x cos 4x, 2 sin 4x cos 4x, ये क्या बन गया sin 8x इंटू cos 8x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, 2/2। तो एक्चुअली हम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए जनरल वाला प्रूफ कर चुके हैं। तो 1/16 sin x इंटू, ये फिर से देखो आप 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो ये बन गया sin 16x। तो कुल मिला के क्या आ गया sin 16x अपॉन 16 sin x, और यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सबको ये रिजल्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से ध्यान समझ लो, ये कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज यानी कि कोस वाली टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम n ले रहे थे, इसलिए जो है फॉर्मूले में 2 की पावर n आया है। आप देख भी सकते हो पहली टर्म में 2 की पावर 0 है, फिर सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर n-1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, और इसमें हर एक में एंगल जो है वो डबल होता जा रहा है। तो साइन 2 की पावर एन ए अपॉन 2 टू द पावर n साइन a जो है वो इसका फॉर्मूला बन गया। अब आपको देखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 बच्चों कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज के ऊपर, प्रूव दैट, अब ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इनको आप समझो ध्यान से, फिर 3-4 और लेंगे, फिर 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, cos 2π/15 इंटू cos 4π/15, cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ 16 ना होके 14π/15 है। तो इसका मतलब डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगेगा नहीं यार, क्योंकि हर बार तो एंगल डबल नहीं हो रहा है। तो पहले ये देखो कि आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो cos 2π/15 एज इट इज, cos 4π/15 भी एज इट इज, cos 8π/15 भी एज इट इज, और ये जो cos 14π/15 है इसे 2π माइनस 14π/15 भी लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि cos 2π माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो अपना काम हो गया, cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15, और ये हो गया cos, सिंप्लीफाई कर लो, 16π/15। तो पहले तो हमने क्या किया, इस सीरीज को अपने हिसाब से कन्वीनियंट बनाया ताकि हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब आप देख सकते हो इजीली कि इस सीरीज में कोस वाली जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट हो रखा है, यानी कि कोसाइन की प्रोडक्ट सीरीज है, हर बार एंगल डबल होता जा रहा है, ये भी सही है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पर 4 है, और ए जो सबसे छोटा एंगल है वो 2π/15 है, तो फॉर्मूला लगाओ
साइन 2 की पावर n, n यहाँ पर 4 है, इंटू a 2π/15 अपॉन 2 to the power n साइन a यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया मैंने ये साइड में। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, साइन 2 to the power na अपॉन 2 to the power n साइन a, ये फॉर्मूला था कोसाइन प्रोडक्ट का। यहाँ पर a की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2π/15 है जो पहला एंगल होता है, और n जो है 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो कितना हो गया, 2 to the power 4 हो गया 16 to the 32, तो साइन 32π/15 अपॉन 16 साइन 2π/15। तो साइन 32π/15 को हम साइन 2π प्लस 2π/15 भी लिख सकते हैं। मतलब 32π/15 को 2 टाइम्स तो पूरा डिवाइड हो रहा था, तो 2π प्लस 2π/15 लिख लिया, अपॉन 16 इंटू 2π साइन 16 साइन 2π/15 एज इट इज। अब आप याद करो साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये केवल साइन 2π/15 रह गया, अपॉन 16 साइन 2π/15। तो कुल मिला के ये आ गया 1/16 साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ये यहां पर अप्लाई किया, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको? एकदम देख लो अच्छे से, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड ले लो, सेकंड है कोस π/65 2π/65 4π/65 से 32π/65 तक जा रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सेकंड में कोस π/65 कोस 2π/65 कोस 4π/65 कोस 8π/65 कोस 16π/65 एंड कोस 32π/65। ये कुल मिला के 6 टर्म है इसमें। और आप देख भी सकते हो कि हर एक एंगल जो है डबल भी होता जा रहा है और कोसाइन के प्रोडक्ट सीरीज है, तो इसमें सीधा सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 की पावर n, n यहाँ पर 6 है, इंटू a की वैल्यू है π/65 अपॉन 2 to the power n साइन a की वैल्यू π/65। तो साइन ये 2 to the power 6 कितना हो गया, 64, तो 64π/65 ये तो न्यूमरेटर बन गया, अपॉन 64 साइन π/65। ये जो साइन 64π/65 है, इसे आप साइन पाई माइनस π/65 ऐसे लिख सकते हो, अपॉन 64 साइन π/65 एज इट इज। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन π/65 अपॉन 64 साइन π/65, ये कैंसिल हो गया, तो 1/64। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो यूज किया वो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और जो फॉर्मूला को साइन प्रोडक्ट सीरीज का है वो तो है ही। तो होपफुली सेकंड भी समझ में आ गया होगा। थर्ड ले लो। थर्ड जो क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड क्या था, कोस π/15 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7π/15 तक डायरेक्ट चलना अपने को।
तो देखो भाई, इसको भी देखो, थर्ड क्वेश्चन, कोस पाई बाई 15 इंटू कोस 2 पाई बाई 15 इंटू कोस 3 पाई बाई 15 इंटू कोस 4 पाई बाई 15 इंटू कोस 5 पाई बाई 15 इंटू कोस 6 पाई बाई 15 इंटू कोस 7 पाई बाई 15। ठीक है, तो आप एक बात देखो यहां पर कि कोसाइन की सीरीज तो है ये, लेकिन हर बार एंगल डबल तो नहीं हो रहा। देखो अगर हम यहाँ पर समझे तो ये एक टर्म हमारे काम की है, फिर ये एक टर्म काम की होगी, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में तो 8 आना चाहिए था, वो तो नहीं आया, लेकिन इसको 8 बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, ये चारों टर्म एक साथ लिख ली, एक ब्रैकेट में तो ऐसे लिख लिया, कोस पाई बाई 15 इंटू कोस 2 पाई बाई 15 इंटू कोस 4 पाई बाई 15 इंटू कोस जो 7 पाई बाई 15 है, इसे पाई माइनस 8 पाई बाई 15 ऐसा लिखा जा सकता है, इंटू कोस, अब ये जो बाकी बच गए 3 पाई बाई 15 और 6 पाई बाई 15, ये एक साथ ले लो, तो कोस 6 पाई बाई 15 इंटू कोस 3 पाई बाई 15 इंटू एक टर्म बच गई कोस 5 बाई 15 जो कि कोस पाई बाई 3 हो गया, ये तो 1/2 ही होता है, ये जो वैल्यू है ये 1/2 लिख ली, तो ये 1/2 तो शुरू में ही आ गया, 1/2। अब आप पहले ब्रैकेट में देखो, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो वो माइनस जो है बाहर आ जाएगा, और ये आपको बन गया है कोस पाई बाई 15 इंटू कोस 2 पाई बाई 15 इंटू कोस 4 पाई बाई 15 इंटू कोस 8 पाई बाई 15, और इसमें इसे 2 कोस से कोस भी बना सकते हैं, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, तो 2 कोस 6 पाई बाई 15 इंटू कोस 3 पाई बाई 15। ओके, तो -1/4। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पहले ब्रैकेट में देखो, ये बन गया साइन 2 to the power 4 इंटू पाई बाई 15। फॉर्मूला क्या था, साइन 2 की पावर एन, ए की वैल्यू यहाँ पाई बाई 15 है, अपॉन 2 to the power n यानी कि 2 to the power 4 साइन ए, इंटू 2 कोस ए कोस बी। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, जब आप ए प्लस बी करोगे तो 9 पाई बाई 15 हो जाएगा, प्लस कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो 3 पाई बाई 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। -1/4, ये साइन 16 पाई बाई 15 हो गया, अपॉन 2 to the power 4 साइन पाई बाई 15 इंटू, ये एंगल कुछ देखो जान पहचान से का लगे क्या आपको, पाई बाई 15 जो है वो एक्चुअली 12 डिग्री होता है, 12 डिग्री, तो कोस 9 पाई बाई 15 कितना हो गया, कोस 108 डिग्री,
प्लस कोस 36 डिग्री। ये मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये एंगल आपको याद है। तो -1 देखो ये 2 की पावर 2 है जो 4 है, और ये 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 to the power 6। साइन 16 π/15 को आप साइन पाई प्लस π/15 ऐसा लिख सकते हो, अपॉन साइन π/15 इनटू कोस 108 कैन बी रिटन एज कोस 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस कोस 36 डिग्री एज इट इज। अब आप याद करो साइन पाई प्लस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा, तो -1/2 की पावर 6 इंटू ये हो गया माइनस का साइन π/16 π/15 अपॉन साइन π/15 इंटू कोस 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस साइन 18 डिग्री और प्लस कोस 36 डिग्री। माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 to the power 6 माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है, और कोस 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 होती है। तो आप देख सकते हो कि -√5/4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4 + 1/4 1/2 बना, तो 1/2 to the power 6, मतलब आप चाहो तो अलग अलग लिख लो, ऐसे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस √5/4 प्लस 1/4, ये और ये कैंसिल, तो कुल मिला के आपके पास 1/2 to the power 6 इंटू ये जो है 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो गया, 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 to the power 7, यही हमें लाना था। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और ले लेते हैं, फिर आपको भी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू π/2 to the power n + 1 देन प्रूव दैट cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 to the power n - 1 थीटा इक्वल टू 1/2 to the power n। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में तो ये कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज ही लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, साइन 2 to the power n थीटा अपॉन 2 to the power n साइन थीटा। अब एक बात देखो आप यहाँ पर, मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, हेयर 2 to the power n + 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो 2 की पावर n थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई, यानी कि 2 to the power n थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस थीटा। भैया हमें गिवन है ना, ये गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 की पावर n + 1 इंटू थीटा इक्वल टू पाई, तो 2 की पावर n थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा आ गई, तो साइन इसे आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हो अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा जो है वो तो साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा अपॉन 2 to the power n साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, सो 1/2 की पावर n। तो होपफुली बच्चों आपको ये तीनों एग्जाम्पल कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज पर अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसी के बेस पे फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों का असाइनमेंट है। अगर आपको ये ऊपर के तीनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए हैं और आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और ये चारों क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन जो है ना और बढ़िया होते चले जाएंगे, लेकिन जब आप ये चारों कर ले तभी उसके आगे चलना, ठीक है। और वीडियो पॉज करके यहीं पर रुक जाओ भाई, जब तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आपके ये नहीं हो जाते तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ोगे।
चलो लेकिन हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 4। अब हम कुछ और डिफरेंट सीरीज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। इफ एफ एन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट अप टू 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा, देन और n बिलोंग्स टू n है, देन फाइंड f ऑफ 2 पाई बाई 16 f ऑफ 2 पाई बाई 32। तो एफ एन थीटा, चलो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। एफ एन थीटा में गिवन है टेन थीटा बाई 2 इंटू ये जो 1 प्लस सेक थीटा है इसे मैंने 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा लिख लिया, मतलब सारे सेक को कोस में बदल लिया। ये जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस 2 थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन कोस 2 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 को। ये यहाँ पर हो गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, ये हो गया 1 प्लस कोस 2 स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 टू द पावर n थीटा अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा। ये स्टेप तो सबको समझ में आ गया होगा। अब 1 प्लस कोस थीटा जहां जहां भी आया वो पर उसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। तो जहां जहां भी 1 प्लस कोस थीटा बना वहीं पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 तो एज इट इज इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा एज इट इज। इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 2 थीटा एज इट इज। इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कोस 2 स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू लास्ट में इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा। ये सबको समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, जहां जहां भी 1 प्लस कोस a था उसे सभी जगह पर 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 लिखा है और इसके अलावा कुछ नया काम नहीं किया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये जो कोस थीटा बाई 2 है इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस कोस थीटा से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस कोस 2 थीटा से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इससे नेक्स्ट वाले की हो जाएगी और इससे प्रीवियस वाले की ये हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में आपके पास एक्चुअली क्या बचा है, देखो ये यहां पर 2 2 2 2 2 2 2 2 n बार आया तो 2 की तो पावर n हो गया इनटू न्यूमरेटर में साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 स्क्वायर थीटा अप टू कोस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा, ये बच रहा है। और अगर हम डिनोमिनेटर में आ जाएं तो डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म बची है, वो है कोस 2 टू द पावर n कोस 2 की पावर n थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 इंटू और इसे 2 साइन थीटा कोस थीटा बना लिया
2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ऐसे बना लिया, इंटू कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा अप टू कोस 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा एज इट इज। तो ये क्या बन गया भाई, 2 की पावर n-1 इंटू ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा कोस 2 थीटा अप टू कोस 2 टू द पावर n-1 थीटा अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 की पावर n-2, अच्छा पहले लिखा गया है 2 की पावर n-1 था, ये 2 की पावर n-2 जो 2 की पावर n-1 था इसे 2 की पावर n-2 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया, देखो इतना, तो 2 की पावर n-2 इंटू ये हो गया साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा कोस 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा। तो ये प्रोसेस जो है लास्ट तक चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा साइन 2 की पावर n-1 थीटा और ये कोस 2 की पावर n-1 थीटा तो पहले से ही था अपॉन कोस 2 टू द पावर n थीटा। ये फिर 2 साइन को से लिखा हुआ है जो कि साइन 2a होता है, तो ये बन गया साइन 2 की पावर na अपॉन कोस 2 की पावर na जो कि सीधा सीधा tan 2 टू द पावर na होता है। तो ये जो है हमारा fn थीटा आ गया, fn थीटा, a मतलब थीटा था यहाँ थीटा। सो fn थीटा इज इक्वल टू tan 2 टू द पावर n थीटा। नाउ पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था फाइंड, क्या फाइंड करना था यार, देखो f2 पाई बाई 16, f2 पाई बाई 16, तो f2 पाई बाई 16 यानी कि n की जगह तो 2 रखना है, तो tan 2 स्क्वायर इंटू पाई बाई 16, तो tan पाई बाई 4 हो गया और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो गई। और अगर हम f2 पाई बाई 32 की बात करें तो यह आएगा tan 2 स्क्वायर पाई बाई 32 यानी कि tan पाई बाई 8, और tan पाई बाई 8 यानी कि tan 22.5 डिग्री, ये हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही मल्टीपल एंगल में प्रूफ किया था, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू ये आती है √2 - 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 4, प्रूव दैट कोट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल
साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ गया, और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 इंटू जो न्यूमरेटर है ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और डिनोमिनेटर में जो है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये आ गया 2 कोट 2 थीटा। तो कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा, और आप इसे ऐसा लिख सकते हो कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो अब कई बच्चों के मन में ये चल रहा होगा, सर मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते, इतना ये बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ बीच में लाने की क्या जरूरत थी। तो बेटा यही है फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला ही मैजिक फॉर्मूला है। अब इसमें क्या मैजिक है वो अब आप देखो अगले 2-3 क्वेश्चन। इसी को हम लोग मैजिक फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, बस ये मैंने ही दिया इसका नाम मैजिक फॉर्मूला। क्यों मैजिक फॉर्मूला है ये, अब इसके इलस्ट्रेशंस आप देखो। देखो एग्जाम्पल 5, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस 8 cot 8A इज इक्वल टू कोट A। इन जनरल भी हम इसको लिख सकते हैं, इन जनरल tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर A प्लस 2 क्यूब tan 2 क्यूब A प्लस 2 to the power n minus 1 tan 2 to the power n minus 1 A प्लस लास्ट टर्म जो है वो कोट में है 2 to the power n कोट 2 to the power n A इज इक्वल टू कोट A। ये इसका जनरल फॉर्म, ये IIT में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने tan A। मैजिक फॉर्मूला से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले बाकी 2 मेथड समझ लो। tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A प्लस 8 कोट 8A। जो कोट 8A है इसे 1 अपॉन tan 8A लिख सकते हैं, और जो tan 1 अपॉन में tan 8A लिखा उसको tan 2 इंटू 4A लिख लिया। अब आप 4A को सोचो मन मन में थीटा लिखा है, तो ये 1 अपॉन tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा, और उसका फॉर्मूला तो पता है आपको। तो tan A प्लस 2 tan 2A एज इट इज प्लस 4 tan 4A ये भी एज इट इज प्लस 8 इंटू tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस 2 से ये 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो tan A प्लस
2tan 2a प्लस 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो और tan 4a एलसीएम ले लो लास्ट के 2 टर्म में, मतलब यहां से लेके और यहां तक में 4 कॉमन ले लिया और tan 4a एलसीएम ले लिया। तो यहां हो जाएगा tan स्क्वायर 4a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 4a। tan स्क्वायर 4a कैंसिल, tan a प्लस 2tan 2a प्लस 4, यहां पर बचा 1 अपॉन ये जो tan 4a है, देखो tan 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 2 इंटू 2a, तो 2a को सोचो मन मन में थीटा है, तो tan 4a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan थीटा यानी कि 2 tan 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर 2a, और इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। फिर लास्ट के 2 टर्म में 2 कॉमन ले लो, तो tan a प्लस 2 कॉमन ले लिया और tan 2a जो है वो एलसीएम आ गया, तो tan स्क्वायर 2a हो गया ये प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, tan स्क्वायर 2a कैंसिल, tan a प्लस 2 1 अपॉन tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये tan 2a का फॉर्मूला होता है। 2 से 2 कैंसिल और आप देखो कि एलसीएम जो है वो tan a आ गया। अब तो ये बन गया tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a, और ये tan स्क्वायर a भी कैंसिल, तो 1 अपॉन tan a क्या होता है कोट a। ये इम्प्रूव करना था। तो होपफुली बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जैसे जैसे इसमें टर्म बढ़ती, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मतलब इजी था लेकिन साइज बढ़ जाता सोल्यूशन का। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड हमें प्रूफ जो करना है, हमें प्रूफ करना है tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a इज इक्वल टू cot a, ये हमें लाना है। और इस लेफ्ट हैंड साइड के हर टर्म को राइट में ले जाओ, और टू प्रूव cot a माइनस tan a माइनस 2 tan 2a माइनस 2 tan 4a माइनस 8 cot 8a इज इक्वल टू 0। और हमें ये पता है कि कोट थीटा माइनस tan थीटा जब भी कभी आएगा दैट इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, ऐसा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया भाई, देखो कोट थीटा माइनस tan थीटा बन रहा है कि नहीं, तो ये बन गया 2 cot 2a माइनस 2 tan 2a माइनस 4 tan 4a, 4 था ये यहाँ पर, 4 tan 4a माइनस 8 cot 8a। इन दो टर्म में आप 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेने के बाद में फिर देखो कोट थीटा माइनस tan थीटा लिखा है, तो फिर से 2 cot 2 थीटा हो जाएगा, तो ये cot 4a हो जाएगा माइनस 4 tan 4a माइनस 8 cot 8a। हर बार जो है हम लोग ये कोट थीटा माइनस tan थीटा ही लगा रहे हैं। फिर से पहले दो टर्म में आप देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेने के बाद में ये बन रहा है कोट 4a माइनस tan 4a,
-8 कोट 8a। फिर से ये कोट थीटा माइनस टेन थीटा बन गया, तो इसे हम फिर से 2 कोट 2 थीटा लिख सकते हैं। तो 2 कोट 2 थीटा करेंगे तो 8a हो जाएगा, -8 कोट 8a। तो कुल मिला के 8 कोट 8a -8 कोट 8a, ये आ गया है 0। प्रूफ हो गया। अब कई बच्चे सोच रहे हो सर ऑब्जेक्टिव में आया था ये क्वेश्चन, तो पहले से थोड़ी मालूम था कि कोट ए आएगा इसका आंसर, इसको लेफ्ट में उठा के ले जाओ और ये प्रूफ कर लो। तो बात सही है यार आप लोगों की। अगर ये प्रूव दैट होता तो फिर तो हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन प्रूव दैट नहीं था, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में ही था क्वेश्चन। अब तीसरा मेथड इसका जो है ना वो है यूजिंग मैजिक फॉर्मूला। हालांकि मैजिक फॉर्मूला हमने थोड़ा सा इसमें भी यूज किया है, बट देखो थर्ड मेथड, देखो सिंस कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा, ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, जैसे पहले भी लिखा था, कोट थीटा -2 कोट 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। अब इसमें आप इक्वेशन 1 में थीटा को a से रिप्लेस करो। जब हम थीटा को a से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, कोट a -2 कोट 2a इज इक्वल टू 10a। ऐसे बनेगा, थीटा को a से रिप्लेस किया। अब क्या करो, इसमें जो सेकंड इक्वेशन बनी है, ये मतलब ये सेकंड वाली, इसमें हर एंगल को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब एंगल को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा कोट 2a -2 कोट 2 स्क्वायर a इज इक्वल टू 10 2a। ऐसा भी तो कर सकते हैं हम इसमें। और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब एंगल भी डबल कर दिया और टर्म भी डबल कर दी, 2 से मल्टीप्लाई। फिर से ऐसे ही कर लो, एंगल भी डबल कर दो और टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और एंगल भी डबल किया है तो कोट 2 स्क्वायर a -2 क्यूब बन जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा कोट 2 क्यूब a इज इक्वल टू, ये हो गया 2 स्क्वायर 10 2 स्क्वायर a। देखो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले हमने इक्वेशन 1 में थीटा को a से रिप्लेस किया तो सेकंड बनी, फिर इसमें a को 2a से रिप्लेस किया और हर टर्म दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर यहाँ भी a को 2a से रिप्लेस किया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड और फोर्थ आ गई। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मुझे केवल रिक्वायरमेंट इन तीनों की है, ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे देखो ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कोट a -8 कोट 8a इज इक्वल टू 10a प्लस 2 10 2a प्लस 4 10 4a। और ये जो माइनस का 8 कोट 8a है लेफ्ट में, इसको उठा के राइट में ले जाओ तो प्रूफ हो गया 10a प्लस 2 10 2a प्लस 4 10 4a प्लस 8 कोट 8a इज इक्वल टू कोट a। प्रूफ। तो ये बच्चों मैजिक फॉर्मूला का एक सैंपल था। अब देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं।
तो बच्चों मैजिक फार्मूला के ऊपर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये आप लोग ट्राई कर लेना। और अब आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब में मैक्सिमम में सीरीज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। खास करके आगे अगले जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें तो आप देखेंगे कि एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और एक से एक बढ़िया सीरीज, जिनमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। लेकिन एक बार आप लोगों ने उनको समझ लिया अच्छे से तो फिर आप लोग पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।